इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है। कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए, वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निजर कनाडा के अंदर जो मारा गया था और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। ये लेकिन हाँ, एलिगेशन लगाने में वो पीछे नहीं हट रहे। भाई साहब, आपके जो बड़के अब्बा है ना मिस्टर ट्रूडो, वो बाइडेन चचा, सैम साहब, वो औकात में है भारत से। विश्व के हर देश औकात में है भारत से। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी देखिए जैसे कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात भी वैसे ही हो गए। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के हैं कि एम्बेसडर कोई नहीं है, चार्ज डी फिर भी उठा ली है कनाडा की तरफ से और कहा गया कि कनाडा में जो 5-6 कत्ल हुए हैं खालिस्तान के लोगों के या वो मारे गए हैं, उसमें उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर और इंडियन स्टाफ जो है वहां पर एम्बेसी का, उनके ऊपर एलिगेशन लगाई और कहा कि वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाएगा या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी है कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान की मूवमेंट कोई नई नहीं है, बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। खालिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा में और यूरोप में और कई दूसरे कंट्रीज में हमें प्रोटेस्ट करते हुए या इस किस्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो ये कह रहे हो कि खालिस्तान बनाना है और भारत से उन्हें अलग होना है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है और बार बार यही कहा जाता है, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि इससे पहले जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इसी किस्म की बातें की गई थी और खालिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान आज भी जो है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हम उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसके साथ खड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही चीज अगर पलट के केपीके या बलूचिस्तान या सिंध या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के लिए बात की जाए तो उस पर पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है या पाकिस्तान के अथॉरिटीज को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि खालिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और ये बेहतर होगा कि भारत और भारत के लोग इस इशू को खुद ही सॉल्व करें। जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाजें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रीज से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के
भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है, तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।